लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम वीडियो बना रहे हैं अपने व्यूअर्स, फीमेल व्यूअर्स की डिमांड पर। उन्होंने हमसे पूछा है, कुछ महिलाओं ने, कि मैं प्रेग्नेंट हूं और हमें किस तरीके से मालिश करानी चाहिए जिससे उनको फ़ायदा हो और बच्चे को पेट के अंदर कोई तकलीफ ना हो। आज के कल्चर में बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता है। तो जिसको जो नहीं पता है, हमारा राइट बनता है, जो बहन हमसे पूछती है उसको बताने का कि उसको कैसे सरवाइव करना है। या कोई हमारे से भाई पूछता है हमारा इसका इलाज क्या है, हम हर भाई और बहन का उपाय बताते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पुराने समय में प्रेगनेंसी में मालिश की जाती थी। ऐसा मानते हैं कि मालिश की मदद से गर्भवती महिला को आराम मिलता है। पुराने समय से आयुर्वेदिक इलाज के तौर पर मालिश की जाती रही है। प्रेगनेंसी में मालिश करवाकर कई महिलाओं को शारीरिक और मानसिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है, लेकिन कुछ मामलों में मालिश करवाना जोखिम भरा हो सकता है। गलत तरीके से मालिश करवाने के कारण मांसपेशियों में दर्द बढ़ सकता है या आप चोटिल हो सकते हैं। अगर आपको डर है कि प्रेगनेंसी में मालिश सुरक्षित है या नहीं, तो आपको बता दें कि प्रेगनेंसी में मालिश फ़ायदेमंद होती है। आपको मालिश कराना चाहिए, लेकिन मालिश का सही तरीका क्या है ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है। प्रेगनेंसी में मालिश करवाने से रक्तचाप को नियंत्रण में रखने में मदद मिलती है, यानी आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रहता है अगर आप मालिश कराती हैं तो। प्रेगनेंसी में पैर और पीठ के दर्द से छुटकारा पाने के लिए मालिश जरूरी है। मालिश करवाने से प्रेगनेंसी में सिर के दर्द से छुटकारा मिलता है। प्रेगनेंसी में मालिश करवाएंगे तो मूड में सुधार होगा और आपको अच्छी नींद आएगी। मालिश करवाने से प्रेगनेंसी में तनाव, एसिड, हार्टबर्न आदि समस्याओं से छुटकारा मिलता है। मालिश करवाने से प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी बढ़ती है और एंजाइटी या डिप्रेशन वाले लक्षण दूर होते हैं। प्रेगनेंसी में मालिश करवाने के लिए दूसरी और तीसरी तिमाही का समय ठीक है, यानी 14 से 30 हफ्ते के बीच मालिश आप करवा सकते हैं। प्रेगनेंसी के हफ्ता हैं 14 से लेकर के 30 तक। इन हफ्तों के बीच आप मालिश करवा सकती हैं। अगर बात करें कि प्रेगनेंसी में मालिश करवाने का सबसे बेहतर पोजीशन क्या है, तो आपको बता दें कि एक तरफ करवट लेकर के मालिश करवा सकते हैं। सहारे के लिए महिला पीठ के पीछे और पैरों के बीच में तकिया रख सकती है। मैं आपको वापस बता दूं, एक तरफ करवट लेकर के मालिश करवा सकते हैं। सहारे के लिए महिला जो मालिश कर रही है वो आपके पीठ के पीछे होगी और पैरों के बीच में आपको तकिया रख सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। प्रेगनेंसी के दौरान आप पीठ, पैर, हाथ, गर्दन, हिप्स और बस इतना बहुत है। पीठ, पैर, हाथ, गर्दन, हिप्स अंगों पर मालिश करवा सकते हैं। मालिश करवाने के लिए आरामदायक मुद्रा में लेट जाएं। जो भी मालिश करे उससे दवा ना डालने के लिए कहें। मतलब वो जब मालिश कर रहा है वो स्टाइल से, तो अपना प्रेशर जो है ना आपके ऊपर नहीं डाले, ऐसा बोले। सॉफ्ट आपको मालिश करना है। प्रेगनेंसी में हल्के हाथ से ही मालिश की जाती है।
तेल से मालिश करने के बाद कुछ देर आप आराम करें। जब आपकी मालिश हो जाती है तो कुछ देर आपको आराम करना चाहिए। मालिश के दौरान अगर ज़्यादा दर्द महसूस हो तो मालिश को तुरंत रोक दें। अगर आप कंफर्टेबल मालिश में नहीं है तो मालिश आप मत कराएं। पेट के बल लेटकर मालिश ना करवाएं। एक गर्भस्थ शिशु के लिए सही पोजीशन नहीं है। अगर आप पेट के बल लेटती हैं तो आपके पेट के अंदर जो बच्चा है उसको तकलीफ होगा, तो वैसा पोजीशन में पेट के बल लेट के आपको नहीं मालिश करानी है। पेट को आपको टच भी नहीं करना है, ना मसाज। अगर सीधी भी लेटी हैं तो जो मसाज करने वाली जो भी है उसको आपको आपके पेट को टच नहीं करना है। टच बोले तो प्रेशर नहीं देना है, लाइट से वो पेट के ऊपर तेल लगा सकती है। जैसे एक हम बच्चे को लगाते हैं, जब बच्चा पैदा होने के बाद जब उसके मालिश करते हैं, उस तरह से कंफर्टेबल आपकी मसाज करें। और प्रेगनेंसी का दौर नाजुक होता है, इस दौरान मालिश करवा रही हैं तो विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। शरीर के कुछ अंगों में मालिश नहीं करवानी चाहिए, जैसे पेट, आपके स्तन, यहाँ पे मालिश नहीं करानी चाहिए। प्रेगनेंसी में कंधे, हाथ पैर, पीठ, सर और गर्दन आदि अंगों की मालिश आप करवा सकते हैं। अभी मालिश के लिए कौन सा तेल आपको इस्तेमाल करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। प्रेगनेंसी के दौरान मालिश के लिए ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जिससे दर्द और सूजन की समस्या दूर होती है। इसके अलावा बादाम का तेल या सर्दियों में तिल का तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाएं खुद की मालिश भी कर सकती हैं, लेकिन ध्यान रहे कि मालिश करने के दौरान आप ज़्यादा थक ना जाएं। और अगर मालिश आप करती हैं तो आपको ज़्यादा झुकना नहीं है। पेट के बल ऐसे जो आप झुकेंगे तो बच्चे को भी तकलीफ होगी, आपको भी तकलीफ होगी, तो ज़्यादा झुक के आपको मालिश नहीं करनी है। हो सके तो किसी अनुभवी एक्सपीरियंस आप लेडी की हेल्प लेके उससे आप मालिश करवा सकते हैं। तो ये हमारा था आज का वीडियो। जो आपने हमसे पूछा तो हमने आपको बताया कौन सा तेल यूज़ करना है, किस तरह मालिश करना है, कहाँ मालिश नहीं करना है। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, आपके बच्ची को खुश रखिएगा। धन्यवाद।